हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। सो आज के इस वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे कि जैसे ही हमारी नर्सिंग कंप्लीट होती है या हम अभी किसी भी रीज़न की वजह से किसी दूसरे फील्ड में चले गए थे, बट अब सोच रहे हैं कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो उस टाइम पे स्टार्टिंग से अपने को कहाँ से शुरू करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम कॉलेज लाइफ से कॉम्पिटिटिव लाइफ की तरफ मूव करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे सवाल क्रिएट होने लगते हैं कि हमें थ्योरी पढ़नी चाहिए, क्या हमें कोचिंग लेनी चाहिए, या हमें सेल्फ स्टडी करके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहिए। क्या क्वेश्चन पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, क्या थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर दोनों चीज़ें पढ़नी ज़रूरी है। तो इससे बहुत सारे सवाल आपके माइंड में क्रिएट हो रहे होंगे, जिनकी वजह से आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा होगा। तो उन्हीं सभी का सॉल्यूशन देने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, और इस वीडियो में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि किस तरीके से मैंने जीरो से और पीक लेवल की तैयारी की, जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो पाया और मेरी ऑल इंडिया रैंक 3799 आई। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल ये है कि जैसे ही आपकी नर्सिंग कंप्लीट हो जाती है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, वो होता है माइंडसेट बनाना। यानी कि आपको एक पर्टिकुलर टाइप का माइंडसेट क्रिएट करना होगा, कि आपको डिसाइड करना होगा कि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि अपने दोस्तों को देखा कि वो तैयारी कर रहा है, या फिर आपके किसी सीनियर को देखा कि वो लग गया है मुझे भी लगना है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उस टाइप का मोटिवेशन आपको थोड़े दिन तक ही चल पाएगा। तो सबसे पहले आपको एक पर्टिकुलर माइंडसेट, एक गोल तैयार करना है कि आपको कंफर्म सिलेक्शन लेना है, आपको एम्स में जाना है एज एन ए नर्सिंग ऑफिसर। ओके, तो सबसे पहले आपको करना है आपका गोल सेट। देन उसके बाद स्टार्ट की बात की जाए तो दो रास्ते होते हैं आपके साथ। कुछ स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो हम कैसे करें, हम तो कोचिंग ले ही नहीं सकते, हम कोर्स खरीद ही नहीं सकते, हम ऑनलाइन कोर्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते 5000 का 6000 का। तो उन लोगों के लिए अलग स्ट्रेटेजी होती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हम सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, बट हमें समझ में नहीं आ रहा है हमें ऑनलाइन में जाना है या ऑफलाइन में जाना है, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। तो उन दोनों टाइप के स्टूडेंटों के लिए मैं आपको अपनी एडवाइस, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे एक सलाह दूंगा। तो उन सभी को बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वो स्टूडेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो स्टूडेंट जो अपने घर से बाहर नहीं जा सकते, बाहर कोचिंग नहीं कर सकते, तो उनको क्या करना है, उनको पर्टिकुलर एक अच्छी बुक लेनी है। एक अच्छी बुक यानी कि जैसे कि लाइक एज मैं एग्जांपल दूँ, PR यादव हो गई, टारगेट आई हो गई, या एनक्लेक्स। सबसे बेस्ट बुक तो सोंडर से होती है, अगर आपको समझ में आ जाती है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है और उसके अंदर चीज़ों को एक्सप्लेन करके नहीं दिया गया है। एक्सप्लेन आपको खुद अपने बेस पे करना होता है, अपने बेस पे चीज़ों को समझना होता है। तो उसको पढ़ने से आपका माइंड कहते हैं खुल जाता है एनक्लेक्स को पढ़ने से, क्योंकि आप अपने बेस पे सर्च करते हैं चीज़ों को। तो इन तीनों बुक्स से आप थ्योरी को रेफ़र करना है। सबसे पहले आप PR और टारगेट से रेफ़र कर सकते हो, देन उसके बाद एनक्लेक्स से किसी टॉपिक को। लेट सपोज आप अस्थमा पढ़ रहे हो तो उसको PR से टारगेट से कर लिया, उसके बाद में आप पढ़ लेना किससे, एनक्लेक्स से। ओके, तो वो स्टूडेंट ऐसे कर सकते हैं, और साथ साथ में उस टॉपिक के MCQs यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करने हैं। ओके, दूसरी चीज़, वो स्टूडेंट जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट एडवाइस ये है कि वो किसी भी पर्टिकुलर टाइप की कोचिंग का कोर्स ले सकते हैं, या फिर वो अपने हिसाब से सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अफोर्ड कर रहे हैं तो पैसे डाल दें और कोचिंग का कोर्स ले लें। अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, अपने बेस पे पूरी चीज़ें पढ़ सकते हैं, तो आप अपने बेस पे ही पढ़िए। अगर आप नहीं कर सकते तो किसी पर्टिकुलर कोचिंग का कोर्स ले लीजिए, या आपकी मर्जी है, आप ऑफलाइन जाना चाहते हो ऑफलाइन भी जा सकते हैं। तो मेन मुद्दा यही है कुल मिला के सभी स्टूडेंटों के लिए, कि आपको पढ़ना है पहले थ्योरी। अगर आप थ्योरी को नहीं समझते हैं तो आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप क्वेश्चन सोल्व करने बैठेंगे, आपके क्वेश्चन होंगे गलत, और आपके माइंड में आएगी नेगेटिविटी। और नेगेटिविटी आपको क्या करेगी, नीचे गिराएगी, कभी भी बूस्ट नहीं करेगी। आपको लगेगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, इतना टफ है, मेरे तो क्वेश्चन 100 में से 80 क्वेश्चन तो गलत ही हो जाते हैं, 20 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं, या 50% क्वेश्चन तो गलत ही हो गए, और 50% में कहीं सिलेक्शन हो रहा है। तो ऐसे ऐसे टाइप के थॉट आने लगते हैं माइंड में। तो उन सबको अवॉइड करने के लिए और अपने स्टडी को, अपने नॉलेज को, अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपको थ्योरी पढ़ना। आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। अब इसके दो तरीके होते हैं। थ्योरी आप एक साथ कंप्लीट भी पढ़ सकते हैं किसी सब्जेक्ट की, या टुकड़ों में पढ़ सकते हैं, कि जैसे कि 2-3 सब्जेक्ट डिसाइड कर लिए, पहले उनको कंप्लीट करना है। दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़नी है, उनका थोड़े थोड़ा एक एक या 2-2 टॉपिक आपको सोल्व करना है। सॉरी,
देन उसके बाद आप उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। दूसरा रास्ता ये है कि आप कंप्लीट पूरी सब्जेक्ट को पढ़ें, एक बार उस थ्योरी को उसको रिवाइज करें एंड देन उसके बाद आप क्या करें, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो ये होता है कि आप एक सिस्टम पढ़ें किसी भी सब्जेक्ट का, उसको रिवाइज करें और फिर उस सिस्टम के क्वेश्चन सोल्व करें जो MCQs की बुक आते हैं, जो प्रैक्टिस MCQ प्रैक्टिस बुक्स होती हैं उनसे, ठीक है। ये करने के बाद आपको इस तरीके से कंटिन्यू इसको करना है, ओके। आप जैसे ही पूरी थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, MCQs प्रैक्टिस करनी है। तो आपके सामने दो तरीके, या तो आप कंप्लीट थ्योरी पढ़ सकते हैं देन उसके बाद MCQs पढ़ना है। तो सवाल ये आता है कि थ्योरी को किस तरीके से पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि थ्योरी को बस लग रहे हो रटने के लिए, आपने कहीं से स्टडी की, एक बार पढ़ लिया, उसको रिवाइज कर लो, देन जल्दी जल्दी उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपके माइंड में क्रिएटिविटी आती है, आपको समझ आता है कि आपने जो थ्योरी पढ़ी है उसको यूज करके किस तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो अगर आप एक बार थ्योरी जल्दी से पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो देन उसके बाद आपको वापस से थ्योरी रिवाइज करते हो तो आपका अलग ही माइंडसेट होता है। अब हर एक इम्पोर्टेंट हर एक लाइन को एज ए क्वेश्चन की तरह देखते हो कि आपको ऐसा लगता है कि ये इस लाइन से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन पढ़े तो आपको समझ में आया कि एक छोटी से छोटी लाइन से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि थ्योरी को जल्दी से पढ़ लो, उसके बाद MCQs प्रैक्टिस करो एंड देन उसके बाद दोबारा थ्योरी को रिवाइज करो। तो इस तरीके से आपको सारी सब्जेक्ट को पढ़ना है, पहले थ्योरी फिर MCQ, इस तरीके से फिर वापस से थ्योरी एंड फिर टाइम बचता है तो MCQs आपको सोल्व करने हैं। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपके माइंड की क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, आपके माइंड को शार्प बनाता है, आपके अंदर एक अलग माइंडसेट क्रिएट होता है, आप चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। क्योंकि एट द एंड एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन ही आने वाला है, क्वेश्चन को समझने की प्रैक्टिस हो जाती है, एग्ज़ाम के अंदर आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो पाते हैं, आप थोड़े डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को भी समझ पाते हैं, उसकी लैंग्वेज को। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, अगर आप थ्योरी पढ़ के जाते हैं सिर्फ, तो आप उस क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझ पाते, आपको समझ में नहीं आता है कि वो बंदा या वो सवाल पूछना क्या चाहता है। और अगर आप सोचते हो कि मैं थ्योरी पढ़ के सिलेक्शन हो जाऊँ तो वो भी मुश्किल है, और अगर आप सोचते हो कि मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही सिलेक्शन कर लूँ तो वो भी मुश्किल है। क्योंकि आपने 2023 का जो अभी नोरसेट जून का 2023 का पेपर हुआ है वो आपने देख लिया होगा, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आए थे। अगर किसी ने अच्छे से थ्योरी पढ़ी थी, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, दोनों चीज़ें अच्छे से की थी, तो उस बंदे का पेपर अच्छा गया है। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप टाइम मैनेज भी नहीं कर पाएंगे, आपका पेपर पूरा भी नहीं हुआ। और अब के साल के इस पेपर में यही हुआ है कि लोगों से टाइम मैनेज नहीं हो पाए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लेंथी थे, लैंग्वेज थोड़ी घुमा रखी थी, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग गया क्योंकि उनकी इतनी प्रैक्टिस नहीं थी। जिनकी प्रैक्टिस थी वो एट द एंड कंप्लीट करके हैं अपना पेपर, अगर जिसकी प्रैक्टिस नहीं थी तो वो बंदे अपनी कंप्लीट नहीं कर पाए। तो इस पूरे वीडियो का समअप मैं अगर बोल लूँ तो किसी भी टाइप का स्टूडेंट हो, चाहे वो कोर्स अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको थ्योरी पढ़नी है, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, फिर वापस से थ्योरी रिवाइज करनी है और बचे हुए टाइम में वापस से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर आप 2 बार इस चीज़ को कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जैसे PR, टारगेट, मोजबी, सॉन्डर्स, इन बुक्स के क्वेश्चन को अगर सोल्व कर लेते हैं, इनकी थ्योरी पढ़ लेते हैं या कोचिंग की थ्योरी पढ़ लेते हैं, कैसे भी करके जो इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक्स कवर कर लेते हैं, सारे सब्जेक्ट कवर कर लेते हैं, तो आई एम 100% श्योर कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। कोई बंदा भी नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन, क्योंकि आप उन सब लोगों से आगे निकल जाओगे जिन लोगों को यही नहीं पता कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज़ और, आपको ये नहीं करना है कि एक बुक से दूसरे बुक में, आपने अभी PR पढ़ना स्टार्ट किया, किसी ने बोल दिया नहीं सॉन्डर्स अच्छी है, तो या तो आप एक बुक को कंप्लीट करना है, ऐसे नहीं कि आधी उसको पढ़ दी आधी इसको पढ़ दी, तो भी आपका नॉलेज क्या है अधूरा रह जाता है। और अधूरे नॉलेज से क्वेश्चन सोल्व करना इम्पॉसिबल होता है, और वो क्वेश्चन आपका नेगेटिव के अंदर जाता है और आखिरकार आपके मार्क्स डाउन चल जाते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। और आप सोचते हैं कि मैंने तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई की थी। पढ़ाई हमेशा बहुत ज़्यादा करने से कुछ नहीं होता है, सही तरीके से सही डायरेक्शन में स्टडी करने से, कंसिस्टेंटली स्टडी करने से आपको डेफिनेटली एक दिन सक्सेस मिलेगी ज़रूर। यही मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने भी कभी ज़्यादा नहीं पढ़ाई की, 4, 5, 6 घंटे इतने ही पढ़ता था, ब्रेक ले लेके 1-1.5 घंटा पढ़ लिया, फिर ब्रेक ले लिया, फिर 1-1.5 घंटा, बट मैंने कंसिस्टेंटली किया है, कभी भी एक भी दिन ख़राब नहीं किया। चाहिए उस दिन मैंने 10 या 100 क्वेश्चन किए हो, या कोई टेस्ट दिया हो, या कोई छोटे मोटे टॉपिक को रिवाइज किया हो,
मैंने अपने माइंड को कंसिस्टेंटली उस स्टडी के अंदर रखा है। तो एक अच्छे माइंडसेट के साथ, एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ मैंने तैयारी की थी। इसी रीज़न की वजह से मेरी एक अच्छी रैंक आ पाई है, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर। बहुत सारे लोग पूछते हैं ऐसा आपने क्या पढ़ा था जिससे इतनी अच्छी रैंक आप ला पाए फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो पढ़ा तो मैंने वही है जो सब पढ़ते हैं, बट मैंने तरीके से पढ़ा है, अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ के पढ़ा है। तो आपको भी उसी तरीके से पढ़ना है, चीज़ों को समझ के, ताकि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए। और मेरे ऊपर वाले से यही दुआ है कि आप सभी का सिलेक्शन हो, आप सभी एक दिन एम्स के अंदर जॉब लगें और अपने माँ बाप के सपने पूरे कर पाएँ। तो इतनी सी चीज़ बात के बाद मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए आपको विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।